अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे CHN का यूनिट एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ, सेक्शन डी फूड सैनिटेशन। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन द लर्नर्स विल बी एबल टू definition of healthy foods, describe the different methods of food preservation, explain the principles of safe food handling, elaborate the prevention or transmission of foodborne disease, how to control of foodborne disease। सबसे पहले अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को रीड करते हैं। उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि फूड क्या होता है। फूड फूड गुड फॉर यू इफ़ हाई इन फाइबर, नेचुरल वाइटामिन एक्सेट्रा। फूड क्या है? ग़िज़ा है। ये आपके लिए अच्छी है अगर इसके अंदर ज़्यादा फाइबर है और नेचुरल वाइटामिन्स हैं तो। हेल्दी फूड्स में रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस एथेरोस्क्लेरोसिस एंड रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हेल्प कंट्रोल ग्लूकोज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कैंसर। जो हेल्दी फूड होता है वो क्या रिड्यूस करता है? कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को रिड्यूस करता है और स्ट्रोक के रिस्क से बचाता है, उसको भी कम करता है। और आपका जो ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करता है और किसी भी किस्म के इन्फेक्शन का रिस्क से आपको रिड्यूस करता है, आपको प्रिवेंट करता है और कैंसर से भी बचाता है। Healthy food is food presented at beneficial to health in ways that go beyond a normal healthy diet required for human nutrition। हेल्दी फूड क्या है? फूड प्रेजेंट यानी कि वो क्या है आपके लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। इन वेज उसको इन तरीक़ों में इस्तेमाल किया जाए, मतलब नॉर्मल जो हेल्दी डाइट होती है जो एक ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड है, उस तरीके से उसको हम उसको यूज़ करेंगे तो वो क्या है ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे फ़िश है, गार्लिक है, एप्पल, बीन्स, कैरेट्स, जिंजर, योगर्ट, नट्स, ऑलिव ऑयल एंड मैनी अदर्स। अब देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? ड्राइंग। फूड प्रिजर्वेशन का फर्स्ट प्रोसेस है ड्राइंग। ड्राइंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स यूज टू हैम्पर द डिपोजिशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ड्राइंग क्या है? एक ओल्डेस्ट टेक्निक है, यानी कि पुराने दौर से इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हैम्पर को यूज़ किया जाता है, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स को डिपॉजिट किया जाता है, डिपोजिशन की जाती है, उनको ड्राई किया जाता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नेचुरली ड्राइड बाय द सन एंड द वाइंड। जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो सब्जियां होती हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनको नेचुरली ड्राई किया जाता है सन के थ्रू, ठीक है, यानी कि सन के थ्रू, यानी उनको जिस तरीके से ये नीचे आपको ये दिखाया गया है पूरा प्रोसेस, सनलाइट में इसको रखा हुआ है फॉर ड्राई होने के लिए, एंड वाइंड और हवा से। रिमूविंग वाटर प्रिवेंट्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग और डाइजेस्टिंग द फूड। इसमें से क्या होता है कि वाटर को रिमूव करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो सके। उसके बाद आ जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? इसका दूसरा स्टेप। फ्रीजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसेस both commercially and domestically for preserving a very wide range of foods including prepared foods that would not give required freezing in their unprepared state। फ्रीजिंग क्या है? एक आम तौर पर यूज़ किए जाने वाला प्रोसेस है। इसको कमर्शियली भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब शॉप्स वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं, एंड डोमेस्टिकली और घर में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक वाइड रेंज होती है फूड की, ज़्यादातर तादाद में जो है फूड को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, जो कि अपनी मतलब के अनप्रिपेयर स्टेट होती है तो उसको क्या करते हैं हम फ्रीज कर देते हैं। बैक्टीरिया कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट लो टेम्परेचर एंड द वाटर इन द फूड इज़ फ्रोजन -10 डिग्री फ़ारेनहाइट टू -20 डिग्री फ़ारेनहाइट। बैक्टीरिया जो है वो लो टेम्परेचर पे रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते और जो वाटर होता है फूड वगैरह में वो फ्रोजन हो जाता है, जम जाता है अगर उसका टेम्परेचर -10 डिग्री फ़ारेनहाइट और -20 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQs। थर्ड प्रोसेस हमारा क्या है? कूलिंग। कूलिंग में क्या होता है? कूलिंग प्रिजर्व्स फूड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। कूलिंग में क्या होता है कि फूड जो है वो स्लो डाउन, फूड में जो है वो स्लो डाउन ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और एंजाइम्स का एक्शन होता है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ के बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। द फूड इज केप्ट एट अ लो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड सो बैक्टीरिया कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे आर नॉट किल्ड। मतलब कि जो फूड है अगर वो लो टेम्परेचर पर है, लो टेम्परेचर से मुराद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो बैक्टीरिया वहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। फोर्थ प्रोसेस हमारा कौन सा है? बॉइलिंग। बॉइलिंग लिक्विड फूड आइटम्स कैन किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स
Milk and water are often boiled to kill any harmful microbes that may be present in them. बॉयलिंग क्या क्या मतलब होता है? बॉयलिंग जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो भी मतलब कि माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनको बॉयलिंग के थ्रू किल कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मिल्क हो गया या वाटर हो गया, तो अक्सरी तौर पर इसको बॉयल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स वगैरह हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है उनको किल कर सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कि बॉइल्ड वाटर इज़ बेटर फॉर आवर हेल्थ। उसके बाद है पिकलिंग। पिकलिंग में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉकिंग फूड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग साल्ट, एसिड और अल्कोहल। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि यहाँ पर आप फूड को जो है वो किसी सॉल्यूशन में उसको क्या कर सकते हैं, सॉक करके रख सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड विथ मोस्ट फूड, ये ज़्यादातर फूड्स वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। पिकलिंग इज़ ऑफन कम्बाइंड विथ अनदर मेथड, इसको अनदर मेथड के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है अक्सरी तौर पर, जैसे कि फर्मेंटिंग में इस्तेमाल कर लिया, कैनिंग में इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? कुछ प्रिजर्विंग फूड के मेथड्स हैं। जब फूड को हम प्रिजर्व करते हैं तो उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल लिक्विड डाला जाता है। ये एक किस्म का केमिकल होता है। उससे क्या होता है कि फूड जब आप किसी चीज़ में रखते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और उसमें लैक्टिक एसिड की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो जो अल्कोहल यूज़ किया जाता है, जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो है एंटी माइक्रोबियल लिक्विड, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल लिक्विड को यूज़ किया जाता है जो कि फूड की लिक्विड स्टेट को क्या करता है, बरकरार रखता है ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ ना हो और किल हो जाए, ठीक है। उसके बाद है कैनिंग। कैनिंग में कौन सा होता है? ये है हमारा सिक्स प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इट स्टेराइल एंड अ जार and boiling in container to kill or weaken any remaining bacteria as a form of sterilization। इसमें क्या होता है कि जो कुकिंग फूड होते हैं ना वो सीलिंग होते हैं। ये स्टेराइल एक जार होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, सील पैक होते हैं, जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैनिंग। अब जो कंटेनर्स में जो बॉयल वगैरह किया जाता है वो क्यों किया जाता है? ताकि बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाए और वो स्टेरिलाइजेशन की शेप में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा 7 आता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड। ये क्या है? एक लिक्विड फूड के लिए प्रोसेस है, इसमें प्रिजर्वेशन की जाती है। इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड एट अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 50 to 30 सेकेंड्स टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। इस मेथड में क्या होता है कि मिल्क को जो है वो हीट किया जाता है, कितना, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कितने सेकेंड्स तक, 15 to 30 सेकेंड्स तक। और किस लिए, किस पर्पस के लिए? ताकि बैक्टीरिया जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो किल हो सके, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि मिल्क को जो है वो कितनी सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है और कितने टाइम के तक जो है वो हीट किया जाता है और किस पर्पस के लिए किया जाता है, टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। उसके बाद हम आते हैं वैक्यूम पैकिंग एट प्रोसेस पर। इट स्टोर फूड इन वैक्यूम इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? फूड को स्टोर कर सकता है वैक्यूम इन्वायरमेंट में। वैक्यूम इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आप पैक करके रख दें, उसमें क्या होता है, वैक्यूम इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि एयर इन एंड आउट प्रोसेस होता है, उसमें वेंटिलेशन का भी काम होता है। यूजुअली इन एन एयर टाइट बैग और बॉटल। आमतौर पर क्या होता है, उसको एयर में रखते हैं, यानी कि हवा में उसको रखते हैं, टाइट बैग में और या किसी बोतल वगैरह में, ठीक है। द वैक्यूम इन्वायरमेंट स्ट्रिप्स बैक्टीरिया ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर सर्वाइवल। वैक्यूम इन्वायरमेंट जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया कुछ जो बेनिफिशियल होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं प्रिजर्वेटिव फूड एडिटिव्स। इट कैन बी एंटी माइक्रोबियल विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई इंक्लूडिंग मोल्ड और एंटी ऑक्सीडेंट सच एस ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स। ये क्या होता है? ये एक एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करता है। उसके बाद है इरेडिएशन। इरेडिएशन इज़ द एक्सपोजर ऑफ फूड टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये क्या है? इरिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक्सपोजर ऑफ फूड है जिसमें रेडिएशन जो है वो आयोनाइज की जाती है, मतलब इसमें कुछ किस्म का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट इफेक्ट्स इंक्लूड किलिंग बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मोल्ड एंड इंसेक्ट्स पेस्ट के लिए, रिड्यूसिंग द रैपनिंग एंड स्पॉइलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट को जो है वो रिपनिंग करने के लिए और स्पॉइल करने के लिए। उसके बाद आ जाता है एडिंग साल्ट एंड एडिंग शुगर, रिमूव्स वाटर बाय ऑस्मोसिस।
एडिंग साल्ट और एडिंग शुगर का मतलब ये होता है कि किसी कंटेनर में अगर आप साल्ट के साथ किसी चीज़ को रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस का अमल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि रिमूव्स वाटर बाय ऑस्मोसिस, उसमें जो भी वाटर वगैरह होता है ताकि उसमें किसी किस्म का बैक्टीरिया वगैरह ना लग सके, तो वो रिमूव कर देता है उसको। उसके बाद आ जाते हैं हम फूड सेफ्टी पे। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम देखते हैं। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग एंड हाइजीन। 10 जो है वो इसके प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट क्या है? सैनिटाइज ऑल इक्विपमेंट टूल्स बिफोर प्रिपेयरिंग। सैनिटाइज का मतलब ये होता है कि आप अगर खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रही हैं, जो भी टूल्स यूज़ हो रही हैं, वो सैनिटाइज होनी चाहिए बिफोर प्रिपेयरिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फूड स्टोरेज। इसमें क्या है? क्लीननेस एंड टेम्परेचर। जिस चीज़ में आप फूड को स्टोर कर रहे हैं वो क्लीन हो और उसका टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए जितना के हमें चाहिए, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर चाहिए तो लो होना चाहिए, अगर रूम टेम्परेचर की नीड है तो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, अगर रेफ्रिजरेटर में चाहिए तो उसको फ्रीज कर देंगे। उसके बाद है प्रोक्योर फ्रॉम सेफ सोर्सेज। सेफ सोर्सेज उसके लिए होने चाहिए कि उसको हम सेव कर सकें। उसके बाद है डेवलप एंड फॉलो HACCP प्रोग्राम। HACCP का मतलब क्या होता है? हैजर्ड्स एनालिसिस ऑफिशियल कंट्रोल पॉइंट्स। जो भी हैजर्ड्स वगैरह होते हैं उनसे बचें, ठीक है, और उनके पॉइंट्स को, जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उनको फॉलो अप करें। उसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये होता है कि इसके अंदर ये प्रोसेस होता है कि फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ जो कुकर है वो जो भी चीज़ बना रहा है तो उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपरली वो कुक करे उसको अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग। उसके बाद आ जाता है हीट कूल प्रॉपरली। हीट कूल प्रॉपरली का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको हीट प्रॉपरली देंगे, मतलब कि उसको सही से कुक करेंगे, उसके बाद उसको कूल करेंगे प्रॉपरली तौर पे, देन उसके बाद क्या होगा कि वो आपका सेफ फूड हो जाएगा, ठीक है। उसकी हाइजीन प्रॉपर रहेगी। कंट्रोल टाइम टेम्परेचर। टाइम को भी कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना है। प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। किसी किस्म की क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, उससे हमें इसको प्रिवेंट करना है। प्रैक्टिस प्रॉपर हाइजीन। प्रॉपर हाइजीन के साथ आपने वर्क करना है। कुकिंग अप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोसीजर। कुकिंग जब आप करेंगे तो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए और प्रोसीजर भी आपका अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम फूड सेफ्टी पे। फूड सेफ्टी में सबसे पहले क्या आता है? वॉश हैंड्स रेपिडेटली। वॉश हैंड्स का मतलब क्या है? वॉश योर हैंड्स थ्रो बिफोर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड इन बिटवीन एनी इंटरप्शन। अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, यानी कि खाना प्रिपेयर करने से पहले, खाना बनाने से पहले, और अगर दरमियान इंटरप्रेशन, यानी कि अगर आप बीच में, क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि दरमियान में भी आपको हाथ वगैरह धोने पड़ जाते हैं, किसी किस्म के आपने कटिंग वगैरह की है, सब्जी वगैरह कटिंग की है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपने हैंड वॉश प्रॉपरली लाजमी करने हैं। यूज सेफ वाटर। सेफ वाटर इज जस्ट एन इम्पोर्टेंट फॉर फूड प्रिपरेशन एज फॉर ड्रिंकिंग। जैसे ड्रिंकिंग के लिए हमारे लिए सेफ वाटर होना लाजमी है, इसी तरीके से फूड प्रिपरेशन के लिए भी सेफ वाटर लाजमी है। उसके बाद है ईट कुक्ड फूड इमीडिएटली। व्हेन कुक्ड फूड कूल टू रूम टेम्परेचर माइक्रोब्स बिगिन टू proliferate। जब खाना कुक्ड हो जाए, यानी कि बन जाए, तो उसको कूल करने के लिए हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? माइक्रोब्स बिगिन टू proliferate। माइक्रोब्स बिगिन टू proliferate का मतलब ये है कि उसके अंदर माइक्रोब्स फैलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है चूज फूड्स प्रोसेसेस फॉर सेफ्टी। Fruits and vegetables based on their natural state but other supply are not safe. Example, always buy pasteurized milk as opposed to raw milk। यानी कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं वो अपनी मतलब कि नेचुरल स्टेट में ज़्यादातर नहीं होते, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि हमारे लिए सेफ़ नहीं होते। तो जब भी आप बाय करें तो क्या करें? पास्चराइज मिल्क इस्तेमाल करें, उसी को यूज़ करें, उसी को बाय करें अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, रॉ मिल्क, ठीक है। उसके बाद एक कुक फूड थ्रोली। Many raw food like meals, poultry, eggs and unpasteurized milk may be contaminated with disease-causing organism। कुक फूड थ्रोली का मतलब ये है कि फौरी तौर पे, यानी कि कुछ रॉ फूड्स ऐसे होते हैं जैसे पोल्ट्री एग्स हो गए या अनपास्चराइज्ड मिल्क हो गया, तो वो क्या है? कंटामिनेटेड है, वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ फूड मस्ट रीच एट लीस्ट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फूड का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? लाजमी है कि वो 70 डिग्री टेम्परेचर उसका होना चाहिए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टोर कुक फूड केयरफुली।
This rule is very important because if you plan to store food for 4 to 5 hours, especially for infants, स्टोर कुक्ड फूड केयरफुली का मतलब ये है कि ये रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने प्लान किया है कि आप उसको 4 से 5 घंटे के लिए फूड को स्टोर करेंगे, स्पेशली फॉर इन्फेंट्स यानी कि अगर बच्चों के लिए, अ कॉमन एरर रेस्पॉन्सिबल फॉर काउंटलेस एंड फूड बोर्न डिजीज इन स्टोरिंग टू लार्ज क्वान्टिटी ऑफ अ वार्म फूड। सेकेंडली, टू स्टोर इन एन आवर बर्डन रेफ्रिजरेटर। जो कॉमन एरर जो होता है उसमें क्या होता है कि फूड बोर्न डिजीज़ जो है वो होना शुरू हो जाती हैं अगर उसको लार्ज टाइम के लिए, लार्ज क्वांटिटी के लिए स्टोर किया जाएगा। और वार्म, लार्ज क्वांटिटी के लिए अगर वो वार्म के लिए उसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। और सेकेंडली क्या होता है कि फूड में जो है आवर रेफ्रिजरेटर में जो है आवर बर्डन कर दिया है, फूड आप स्टोर कर रहे हैं लेकिन आवर बर्डन के साथ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसमें भी फूड बोर्न डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी। रीहीट कुक फूड। रीहीट कुक फूड का मतलब ये है, दिस इज़ योर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स बिकॉज प्रॉपर स्टोरिंग स्लोज डाउन माइक्रोबियल ग्रोथ बट डज नॉट किल द ऑर्गेनिज्म। ये जो है एक बेस्ट यानी कि बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है माइक्रोब्स के खिलाफ, यानी कि क्योंकि जो प्रॉपर स्टोरिंग होती है ना, वो उसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो स्लो स्लो हो रही होती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल नहीं होते। अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन रॉ फूड एंड कुक फूड। Safely cooked food can become contaminated through even the slightest can you with raw food। यानी कि आपने जो है वो अवॉइड करना है दोनों के दरमियान कांटेक्ट होना है, यानी कि जो रॉ फूड है और जो कुक फूड है उन दोनों के कांटेक्ट से अवॉइड करना है। आपने सेफली क्या करना है, फूड को कुक करना है और उसको कंटामिनेट कर देना है, यानी कि उसको कंटामिनेट होने से बचाना है। थ्रो किसके ज़रिए, अगर वो मतलब कि स्लाइटेस्ट का मतलब ये होता है कि मामूली, अगर उसमें मामूली से भी कांटेक्ट हुआ रॉ फूड के साथ तो वो कंटामिनेटेड हो सकता है। जैसे एक जार में अगर कंटामिनेटेड चीज़ है, जैसे उसके अंदर कंटामिनेटेड से मुराद रॉ फूड है और दूसरे में क्या है, कुक फूड है, तो आप अगर उसको साथ रख देंगे या अगर उनमें मिक्सअप हो जाएगा तो वो कंटामिनेटेड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है किचन sources and appliances clean। Any surface, cutting board, kitchen appliances, utensils must be kept absolutely clean। जो भी किचन की sources वगैरह हैं, जो appliances वगैरह हैं, किचन यानी कि कटिंग बोर्ड हो गया, किचन अप्लाइंसेस हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, वो मस्ट जो है वो एब्सोल्युटली यानी कि अच्छे से क्लीन होने चाहिए। 10 क्या है, प्रोटेक्शन फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड अदर एनिमल्स। फूड को आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एनिमल फ्रीक्वेंट कैरी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, स्टोरिंग फूड्स इन क्लोज कंटेनर इन योर बेस्ट चॉइस। एनिमल फ्रीक्वेंट यानी कि जो भी पैथोजन वगैरह जो कैरी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, फूड को स्टोर करना है और किसी क्लोज कंटेनर में अपनी ही बेस्ट चॉइस यानी कि अच्छे से अपने मुताबिक उसको कंटेनर में बंद करके रख देना है। अब फूड बोर्न डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। फूड पॉइजनिंग इज़ अ डिजीज़ कैरिड और ट्रांसमिटेड टू पीपल बाय फूड। फूड पॉइजनिंग एक डिजीज़ है जो कि पीपल्स में क्या होती है कि वो ट्रांसमिट होती है बाय फूड यानी कि फूड के ज़रिए। एनी इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम द फूड स्पॉयलेज ऑफ कंटामिनेटेड फूड। कोई भी इलनेस हो गई तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसमें फूड स्पॉयलेज हो जाता है, यानी कि कंटामिनेटेड फूड की वजह से वो हो जाता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि फूड को कंटामिनेट कर देते हैं। एज वेल एज टॉक्सिन्स सच एज पॉइजनस मशरूम, यानी कि कोई भी पॉइजनस मशरूम अगर आपने ले ली, या कुछ वेरियस स्पीशीज़ होती हैं, कोई बीन्स वगैरह हो गए, दैट हैव नॉट बीन बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। अगर कोई जो बीन्स वगैरह होते हैं वो अगर 10 मिनट्स के लिए जो है वो बॉयल नहीं है, मतलब कि अगर आपने वो ले लिए तो उससे भी आपको फूड बोर्न डिजीज़ हो सकती हैं। ओरल फीकल रूट ट्रांसमिशन। थ्रू द ओरल फीकल रूट मैनी टाइप्स ऑफ फूड बोर्न सिकनेस आर ट्रांसमिटेड, यानी कि ओरल फीकल रूट में क्या होता है कि कुछ फूड बोर्न डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द फीकल मैटर कंटामिनेट्स योर फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फीकल मैटर में क्या होते हैं, वो आपको उसके साथ फीकल मैटर के साथ क्या करते हैं, फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर वंस आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम। अगर आपने वॉशरूम यूज़ करने के बाद हैंड्स को प्रॉपरली वॉश नहीं किया, द कंटामिनेशन ऑफ मील वाइल प्रिपेयरिंग इट इज़ मोर, इट विल कॉज यू सिक। तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो कंटामिनेशन होगा मील के साथ, यानी कि प्रिपेयरिंग होते वक्त इट इज़ मोर ज़्यादा हो जाएगा और वो क्या कॉज कर सकता है, यू टू सिक, आपको सिक कर सकता है, बीमार कर सकता है। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग वॉशरूम। आपने क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है
और पानी के साथ, साबुन के साथ, आफ्टर यूजिंग वॉशरूम यूज़ करने के बाद, इट विल प्रिवेंट फ्रॉम ट्रांसमिटिंग फूडबोर्न डिजीज़। और ये क्या प्रिवेंट कर सकता है, फूडबोर्न डिजीज़ को ट्रांसमिट होने से बचाता है। उसके बाद है रो और अनकुक्ड फूड ट्रांसमिशन। रो और अनकुक्ड फूड आर ऑफन और ट्रांसमिशन ऑफ रूट फॉर फूडबोर्न हेल्थ प्रॉब्लम्स। रो और अनकुक्ड फूड जो है वो अक्सर ही तौर पे जो है वो अगर ट्रांसमिशन उनका हो जाता है फूडबोर्न डिजीज़ के साथ तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू ईट देन इट विल कॉज यू टू हेल्थ प्रॉब्लम लाइक नोजिया एंड वॉमिटिंग इटीसी। अगर आपने ये खा लिया तो इससे क्या होगा कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे कि नोजिया हो गया या वॉमिटिंग। कुकिंग फूड्स टू मिनिमम टेम्परेचर बिटवीन 145 to 160 डिग्री फ़ारेनहाइट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीट। कुकिंग यानी कि आपने मिनिमम टेम्परेचर पे उसको कुक करना है। उसका टेम्परेचर कितना होता है, मिनिमम 145 to 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मीट यानी कि किस टाइप का खाना कुक कर रहे हैं। इट एलिमिनेट्स द डेंजर ऑफ दिस काइंड ऑफ सिकनेस। यानी कि इसको अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो जो डेंजर है यानी है कि आपकी सिकनेस के लिए ख़तरनाक है, तो उससे आप बच सकते हैं। Improper food storage transmission. Storing cooked food incorrectly is another potential way to develop foodborne disease. जो इस फूड को आप स्टोर करते हैं इनकरेक्टली वे में, तो वो उससे क्या होता है कि उसमें भी फूडबोर्न डिजीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इफ़ द फूड इज नेग्लेक्टेड द बैक्टीरिया ग्रोज ऑन फूड इट हैज़ बीन लेफ्ट आउट विदाउट रेफ्रिजरेशन और फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। अगर जो फूड है आपका वो नेग्लेक्ट है यानी कि बैक्टीरिया है उसके अंदर, बैक्टीरिया ग्रो हो गए हैं फूड में, वो जो है रेफ्रिजरेटर में आपने नहीं रखा और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ईट हॉट फूड इमीडिएटली अपॉन सर्विंग टू स्केल बेक योर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। द लेफ्ट ओवर द फूड शुड बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर विद इन 2 hours। यानी कि ज़्यादा हॉट फूड जो इमीडिएटली आप सर्व कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि स्केल बेक योर रिस्क, उससे क्या होता है कि रिस्क कंटामिनेशन का भी स्केल बढ़ जाता है। और जो फूड आपको लेना चाहिए, जो स्टोर हुआ हुआ फूड आप लेते हैं रेफ्रिजरेटर का, तो वो तकरीबन 2 घंटे के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि खाना फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली आप इस्तेमाल ना करें, या डायरेक्टली उसको जैसे गर्म किया तो उसको फौरी तौर पे गर्म यूज़ ना करें। फ्रिज से निकालने के 2 घंटे के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कंटामिनेशन ऑफ सरफेसेस ट्रांसमिशन। कंटामिनेशन ऑफ सरफेस ट्रांसमिशन में क्या है, कंटामिनेशन ऑफ सरफेसेस आर आल्सो रूट फॉर फूडबोर्न डिजीज़। कंटामिनेशन जो है सरफेस का, उसमें क्या शामिल है कि वो फूडबोर्न डिजीज़ का एक रूट है, मतलब कि इसे ट्रांसमिट हो सकती है। बैक्टीरियम फ्रॉम रॉ एग्स एंड पोल्ट्री स्टक्स और कटिंग बोर्ड्स, नाइफ्स एंड किचन्स काउंटर्स कंटेन अ likelihood of contaminating different food. Sanitizing kitchen surfaces and utensils watchfully will stop this sort of foodborne disease। यानी कि कुछ सरफेस ट्रांसमिशन ऐसे होते हैं कि जो आप रो एग्स वगैरह यूज़ करते हैं या पोल्ट्री स्टक वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ कटिंग बोर्ड्स होते हैं, नाइफ्स होती हैं, किचन काउंटर्स वगैरह होते हैं, तो वो अगर कंटामिनेटेड हैं तो वो क्या करते हैं, फूड को भी डिफरेंट तरीक़ों से कंटामिनेट कर सकते हैं। सैनिटाइज आपने किचन सरफेस करना है, ठीक है, जो मतलब कि किचन की सरफेस को आपने सैनिटाइज कर देना है प्रॉपर्ली। और यानी कि उसको जो है यूटेंसिल वगैरह जो आप टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको भी प्रॉपर्ली तौर पर आपने क्या करना है, सैनिटाइज करना है, ताकि वो फूडबोर्न डिजीज़ से आप बच सकें, उसको स्टॉप कर सकें। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट फूडबोर्न डिजीज़ और इलनेस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादातर मिकदार में क्या करते हैं, फूडबोर्न डिजीज़ और इलनेस कॉज करते हैं। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स आर द बिगेस्ट थ्रेट टू फूड सेफ्टी। एग्जाम्पल टाइम टेम्परेचर अब्यूज़। बायोलॉजिकल हैज़र्ड जो है वो ज़्यादातर जो है वो थ्रेट है फूड सेफ्टी के लिए, ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि टाइम एंड टेम्परेचर अब्यूज़। आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली टाइम के साथ उसको देखना है और टेम्परेचर भी उसका साथ साथ मेंटेन रखना है। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल हैज़र्ड्स पर। फिजिकल हैज़र्ड्स कैन इंक्लूड मेटल शेयरिंग फ्रॉम कैंस एंड प्लास्टिक पीस और ब्रोकन ग्लास इटीसी। फिजिकल हैज़र्ड्स में क्या होता है कि इसमें मेटल शेयरिंग यानी कि मेटल वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, या कैन वगैरह होगा, या कुछ प्लास्टिक पीस वगैरह होगा, या किसी गिलास का टूट जाना, तो ये आपका फिजिकल हैज़र्ड में आता है। उसके बाद आ जाता है केमिकल हैज़र्ड। केमिकल हैज़र्ड इंक्लूड नेचुरल टॉक्सिन एंड केमिकल कंटामिनेट्स। सम नेचुरल टॉक्सिन्स आर एसोसिएटेड विद द फूड इटसेल्फ। कुछ इसमें नेचुरल टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ केमिकल कंटामिनेंट। सम नेचुरल टॉक्सिन्स होते हैं जो कि
फूड के साथ एसोसिएट होते हैं, उनके साथ शामिल होते हैं, जैसे सर्टेन मशरूम्स हो गए, शेलफिश हो गया, कुछ एडजेक्टिव सच एज सफिलेट्स हो गई हैं, कैन बी हैजर्ड टू सम पीपल, कुछ लोगों को इससे भी हैजर्ड हो सकता है। केमिकल कंटामिनेशन कैन अकर व्हेन प्रोडक्ट एक फॉर एग्जांपल क्लीनर आर नॉट यूज कम्प्लीटली। केमिकल कंटामिनेशन कब होती है? जब क्लीननेस यानी कि सफाई प्रॉपरली तौर पर नहीं की जाती तो केमिकल कंटामिनेशन हो जाती है। अब फूड बॉर्न पैथोजन पढ़ते हैं। फूड बॉर्न पैथोजन में आ जाता है बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम ग्राम पॉजिटिव, बैसिलियस सीरियस पॉजिटिव, स्टेफिलोकोकस एरियस पॉजिटिव, सैल्मोनेला ग्राम नेगेटिव, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस ग्राम पॉजिटिव, येसिनिया इनोरोकोलेक्टिया ग्राम नेगेटिव, कैम्फाइलोबैक्टर जिनोजिनी माइनस यानी कि ग्राम नेगेटिव, इशेरिया इकोलाई ग्राम नेगेटिव। ये कुछ बैक्टीरिया हैं यानी कि फूड बॉर्न पैथोजन है। अब इसमें कुछ ग्राम पॉजिटिव हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव भी हैं। उसके बाद है वायरसेस। अब वायरसेस कौन कौन से हैं? नोरोवायरस, नॉरवॉक एजेंट आर मोस्ट कॉमन वायरल फूड-बॉर्न illness which causes gastritis, a medical condition characterized by diarrhea, vomiting and abdominal pain। जो वायरस है तो ये क्या है? फूड-बॉर्न डिजीज कॉज कर सकता है। इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक मेडिकल कंडीशन में अगर देखा जाए तो डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और साथ साथ एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई क्या कर सकता है? लिवर के इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। रेट्रोवायरस पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज़्यादातर एसोसिएट होता है जिसको हम कहते हैं रेट्रोवायरस। इंट्रोवायरस गेटवे फॉर द वायरस टू कोज मोर सीरियस डिजीज। जो इंट्रोवायरस है वो एक गेटवे होता है यानी कि वायरस को जो है वो गेटवे प्रोवाइड करता है, यानी कि वायरस के लिए ये क्या होता है कि जब ये वायरस होता है तो उस पर क्या होता है कि ज़्यादातर सीरियस डिजीज़ होना लग जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं अमेबा। अमेबा क्या है? गार्डिया लैम्बिया। अब गार्डिया लैम्बिया ये कौन सा अमेबा है? गार्डिया लैम्बिया क्या है? एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो कि डायरिया वगैरह कॉज करता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये ज़्यादातर सरफेस और सॉइल वगैरह में पाया जाता है। गार्डिया लैम्बिया इज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कॉज डायरिया फाउंड ऑन सरफेसिस और इन सॉइल। उसके बाद आ जाते हैं एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका क्या है? इट इज़ अ प्रोटोजोआ डेट कॉज इंटेस्टाइनल एम्बियासिस इंटेस्टाइन डिजीज। ये क्या है? इंटेस्टाइन डिजीज कॉज कर सकता है और ये एक प्रोटोजोआ है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम क्या है? इट्स अ माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट डेट कॉज डायरिया। ये क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है जो कि डायरिया कॉज कर सकता है। एमसीक्यूज के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सा अमेबा जो है वो फूड बॉर्न पैथोजन है और कौन सा क्या रिएक्ट कर सकता है। जैसे गार्डिया लैम्बिया क्या कर सकता है? डायरिया कॉज कर सकता है। ये क्या कॉज कर सकता है? एंट अमेबा क्या कर सकता है? क्रिप्टोस्पोरिडियम क्या कर सकता है? और ये पैथोजन है या प्रोटोजोआ है या यूकैरियोटिक एक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई हंड्रेड्स ऑफ पॉइजनस मशरूम्स होती हैं इसके अंदर। हंड्रेड्स यानी कि 100 की तादाद में कुछ पॉइजनस मशरूम्स होती हैं, जैसे एस्परजिलस प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन पॉइजनस कार्सिनोजिन। एफ्लाटॉक्सिन्स क्या है कि एस्परजिलस जो है वो एक एफ्लाटॉक्सिन्स जो है एक किस्म की डिजीज़ है जो जिसके अंदर क्या होता है कि नोज़िया होती है, वॉमिटिंग होती है और एब्डोमिनल पेन होता है, तो एफ्लाटॉक्सिन वो कोज करती है। और कार्सिनोजिन क्या है? रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन एंड सब्सटेंसेस डेट प्रेजेंस हाई क्यूट टॉक्सिसिटी एग्जाम्पल तंबाकू प्रोडक्ट्स। ये किसी प्रोडक्ट्स में होता है जो कि जिसके अंदर क्या होता है? टॉक्सिन्स की रिप्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हाई कैपेसिटी में हो जाती है, जैसे तंबाकू वगैरह की प्रोडक्ट वगैरह होती है। उसके बाद है एल्जी। एल्जी में क्या है? सर्टेन मेरीन एल्जी प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिन विच कंटिमिनेट शेलफिश। अब न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है? अ पॉइजन विच एक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम कोज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑल्सो टेटनस। एक पॉइजन है न्यूरोटॉक्सिन जिसको कहते हैं जो कि आपकी शेल फिश को भी कंटामिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है और इससे क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं और टेटनस जैसी डिजीज़ भी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं फूड इन्फेक्शन। फूड इन्फेक्शन क्या है? फूड इन्फेक्शन बैक्टीरिया आर कंज्यूम्ड आफ्टर दैट राइजिंग टेम्परेचर if have longer incubation period, then after a period of incubation pathogen establish itself it usually in the intestine and cause infection। बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादातर जो कंज्यूम किए जाते हैं वो राइजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर रेज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तब होते हैं। अगर ये ज़्यादातर इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लॉन्गर है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन जो पैथोजन होते हैं वो खुद से इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं और इंटेस्टाइन में भी आमतौर पर पाए जाते हैं। फिर क्या करते हैं? ये इन्फेक्शन यानी कि
कॉज करते हैं, इन्फेक्शन का सबब बन जाता है, जिसकी वजह से यानी कि अब कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। फूड इन्फेक्शन का मतलब यही है कि अगर बैक्टीरिया आपने ईट कर लिया, ठीक है, किसी भी वजह से आपने वो ले लिया, तो अब आप टेम्परेचर क्या होता है उसका रेज हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है तो लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, वही पैथोजन खुद से जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू होता है। जब इस्टेब्लिश होता है तो वो यूजुअली यानी कि आमतौर पर फिर क्या कॉज करता है, इन्फेक्शन, और ज़्यादातर ये इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। उसके बाद आ जाते हैं फूड इंटॉक्सिकेशन। Toxic contaminated food is eaten if it have shorter incubation period and that toxin is the cause of disease. टॉक्सिन क्या है, वो फूड को कंटामिनेट करता है जो आप ले लेते हैं, जो आप खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर इट हैव शॉर्टर इंक्यूबेशन, इसमें क्या होता है, शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड होता है टॉक्सिन का, तो वो क्या करता है, डिजीज कॉज फौरी तौर पे कर देता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड बोर्न डिजीज। अब कुछ प्रिवेंशन है, जैसे ईच डे 1000 ऑफ पीपल डाई फ्रॉम प्रिवेंटेबल फूड बोर्न डिजीज, यानी कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग मर जाते हैं, यानी कि मर रहे हैं किस वजह से, यानी कि प्रिवेंटेबल फूड बोर्न डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर रहे तो उनकी डेथ हो जाती है। इज़ अ प्रॉब्लम इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज़, और ये ज़्यादातर क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो है वो डेवलप कंट्रीज़ में भी यानी कि डेवलप होता जा रहा है, पॉपुलेशन में भी डेवलप होता जा रहा है। इज़ अ सर्टेन और हेल्थ केयर सिस्टम पर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। सीवियरली इफेक्ट्स इन्फेंट, ज़्यादातर किसको इफेक्ट कर रहा है, इन्फेंट्स, बच्चों को, यंग चिल्ड्रंस को, और एल्डरली द सिक, यानी कि जो एल्डरली हैं, जो ज़्यादा बूढ़े हैं और जो बीमार हैं ज़्यादा एज में, उनको भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्रिएट्स डायरिया एंड माल न्यूट्रिशन, क्या क्रिएट कर रहा है, माल न्यूट्रिशन क्रिएट कर रहा है और डायरिया कॉज कर रहा है। हर्ट्स द नेशनल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल इकोनॉमी को और डेवलपमेंट को हर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड भी उसको भी हर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी कि वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपरेशन सरफेसिस एंड यूटेंसिल्स, थ्रो बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग रो फूड टू प्रिवेंट रिकंटामिनेशन ऑफ कुक फूड। अपने हाथों को प्रॉपर्ली वॉश करें फूड प्रिपरेशन से पहले। फूड प्रिपरेशन सरफेस जो है, जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं, जो टूल्स वगैरह हैं, वो क्या करें, प्रॉपर्ली तौर पे सैनिटाइज करें। जब आप रो फूड को हैंडल आउट करें तो उसको क्या करें कि उसको रिकंटामिनेशन से बचाएं और फूड को उसके बाद कुक करें। कीप रेफ्रिजरेटेड फूड बिफोर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उस पर जो है फ्रीज़र का टेम्परेचर होना चाहिए। सर्व हॉट फूड्स इमीडिएटली और कीप देम हीटेड अबव 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हॉट फूड्स को इमीडिएटली तौर पर लें और उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। डिवाइड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ फूड इनटू स्मॉल पोर्शन फॉर रैपिड कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर। हॉट बगी फूड इन द रेफ्रिजरेटर कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ फूड्स ऑलरेडी कोल्ड, यानी कि लार्ज वॉल्यूम में जो है फूड को, यानी कि एक छोटी सी चीज़ में किसी बड़ी वॉल्यूम में फूड को नहीं रख देना। उससे क्या होता है कि कूलिंग जो है वो रैपिडली होना शुरू हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में हॉट चीज़ें नहीं रखनी, बल्कि फूड्स जो होते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है फूड का वो कूल हो जाता है। उसके बाद अब जैसे कोई चीज़ आपने गर्म चीज़ फ्रिज में रखी, तो गर्म चीज़ का उसका अपना टेम्परेचर है और फिर ठंडी का फिर अपना टेम्परेचर, तो उसकी वजह से भी ये भी मतलब कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भी डिफरेंट चीज़ें कॉज कर रहा होता है। उसके बाद है रिमेंबर द डेंजर जोन इज़ बिटवीन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो डेंजर जोन है ना, यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और यानी कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान का जो डेंजर जोन है उसको याद रखना है कि वॉल्यूम टेम्परेचर फ्रिज का वो कितना होना चाहिए। हीट कैन फूड थ्रोली बिफोर टेस्टिंग, यानी कि हीट कैन जो है, जो हीट कैन फूड होते हैं उनको थोरोली करें, यानी कि टेस्टिंग से पहले उसको फेंक दें। उसके बाद है व्हेन इट डाउट थ्रो इट आउट, अगर आपको लग रहा है कि वो ख़राब हो चुका है तो आप उसको फेंक दें। व्हेन इट डाउट थ्रो इट आउट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है। एम्प्लॉय रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो कंपनीज वगैरह में वर्क कर रहे होते हैं उनकी भी रिस्ट्रिक्शन बरकरार रखनी है। क्लीननेस को रखना है बरकरार। नो बेयर हैंड कॉन्टैक्ट विद रेडी टू ईट फूड, ठीक है। विदाउट हैंड वॉशिंग हेड कॉन्टैक्ट अगर है तो आपने ईट को फूड यानी कि नहीं करना। नो रो और अंडर कुक फूड, अगर रो फूड है और अंडर कुक फूड है तो उसको भी नहीं लेना। होल्ड ऑल लेफ्ट ओवर फूड्स फॉर लेबॉर्ट्री एनालिसिस, मॉनिटरिंग, टाइम टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ फूड, इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखना। तो ये थी हमारी आज की फाइनल पीपीटी। सेक्शन डी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इसमें से आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप लिंक को ज्वाइन करें ताकि आपको डाउ की पीपीटीज़ और मेरे दिए गए लेक्चर के लिंक्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।